हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। इसके पहले वीडियो मैंने एक कंप्यूटर मेमोरी का और अपलोड किया था यूट्यूब में, जिसमें मेमोरी के केवल आपके प्राइमरी मेमोरी के पार्ट उसमें बताया था। आज इस वीडियो में आपको सेकेंडरी मेमोरी का फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इस वीडियो में मैं प्राइमरी मेमोरी का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जिससे उसका भी वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एक बार और मैं आपको यहाँ पर मेमोरी का डायग्राम बना करके पूरा समझा दूंगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर जो मेमोरी होती है आपकी, कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी के जो प्रकार होते हैं, मेमोरी मैंने आपको डेफिनेशन दिया था कि वह हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसमें कंप्यूटर निर्देश और परिणामों को स्टोर करके रखता है। किसको? निर्देश और परिणामों को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ मेमोरी का, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके सीपीसीटी या पटवारी के एग्जाम में हो, चाहे एमपी पुलिस के एग्जाम में है, उन सबसे जो क्वेश्चन बनते हैं इस डायग्राम से ही क्वेश्चन आएंगे। आप यदि डायग्राम आपको समझ में आता है तो आप पूरी मेमोरी को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर तो आते हैं, यहाँ पर जो मेमोरी होती है आपकी दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, यहां भी मेमोरी। है ना। तो प्राइमरी मेमोरी के प्रकार क्या होते हैं आपके? प्राइमरी मेमोरी आपकी यहाँ पर मैंने दो प्रकार की बताया था, रैम बताया था और आपको बताया था पिछले वीडियो में रोम बताया था। इनके प्रकार भी बताया था। रैम आपकी दो प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। और आपको रोम के प्रकार भी बताया हुआ था इसके पिछले वीडियो में, कि रोम जो होती है आपकी तीन प्रकार की होती है आपकी। पहली आ जाएगी पी रोम और दूसरी आपकी आती है ईपी रोम और तीसरी आती है डबल ईपी रोम। ये आपको मैंने इतना पार्ट आपका प्राइमरी मेमोरी का पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले वीडियो का लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट वहां पर जाकर के क्लियर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी की, और कैसे क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी, सीपीसीटी, एमपी पुलिस और भी कंप्यूटर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर के वही क्वेश्चन की हम यहाँ पर केवल बात करेंगे। तो बात करें यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को क्या क्या बोला जाता है यहाँ पर? तो सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वितीयक मेमोरी। हिंदी में इसको द्वितीयक मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और बात करें तो इसी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, और इसी को ऑक्सिलरी भी मेमोरी भी बोला जाता है, ऑक्सिलरी। और इसी को बैकअप मेमोरी भी बोला जाता है। तीसरा मेमोरी का इसी का नाम हो जाता है आपका बैकअप मेमोरी। तो आपका जो सीपीसीटी है पटवारी में पूछा जाता है, तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के और क्या कहा जाता है, तो आपका आ जाएगा जैसे एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी और बैकअप मेमोरी, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सेकेंडरी मेमोरी होती है आपके कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी आपकी चार प्रकार की आ जाएगी। कितने प्रकार की आ जाएगी? चार प्रकार की आ जाएगी, है ना। पहला आपका जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक टेप। क्या जाएगा? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक, NATIC, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप को यहाँ पर सीक्वेंशियल एक्सिस भी बोला जाता है। ठीक है, अभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा। फिर आपका आता है यहाँ पर मैग्नेटिक टेप के बाद आता है सेकंड आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क। क्या आता है? मैग्नेटिक डिस्क।
मैग्नेटिक डिस्क। फिर थर्ड आता है आपका यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क आता है, जो थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पर इसमें ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। और चौथा आता है आपका यहाँ पर फ्लैश मेमोरी। क्या आता है? फ्लैश मेमोरी। तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के ये 4 प्रकार होते हैं। अब इन चारों के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप का आपका मैग्नेटिक टेप ही होता है। मैग्नेटिक डिस्क में जो आपका होता है यहाँ पर आपका आ जाएगा मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क और FDD। तो यहाँ पर इसको HDD भी कहा जाता है। क्या? HDD या आप हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोला जाता है और इसको FDD भी बोला जाता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इनके पूरे नाम भी आपके सीपीसीटी हो चाहे MP पटवारी हो, उनके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फुल फॉर्म भी सभी के याद रखना है आपको। और यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को यहाँ पर बता सकते हैं, तो मैं आपको उस टाइप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। फिर आता है आपका ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क जो आपका होता है यहाँ पर, ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ऑप्टिकल डिस्क में आपका पहला आ जाएगा CD, जिसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और दूसरा आ जाता है आपका DVD, और तीसरा इसी में आ जाता है BRD। क्या जाता है? BRD, ब्लू रे डिस्क इसका पूरा नाम होता है। और इसका होता है DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और CD का होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। अभी आपको आगे इसी वीडियो में इनका पूरा फुल फॉर्म भी बताऊंगा। फिर बात करते हैं फ्लैश मेमोरी की। किसकी? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में आ जाता है आपका 2 प्रकार। पहला आ जाएगा आपका पेन ड्राइव, और दूसरा आ जाता है मेमोरी कार्ड। ये 2 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे ये चार्ट बनता है तो आप पूरे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको प्राइमरी मेमोरी का, इस वीडियो में मैं इसका बता रहा हूँ। तो मैग्नेटिक टेप, पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि आपका मैग्नेटिक टेप क्या होता है। तो दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक और कमेंट तो जरूर करें। तो यहाँ पर मैग्नेटिक टेप आपने देखा होगा। मैग्नेटिक टेप जो है आपका यहाँ पर जो रील वाली आपके पास ऐसे कैसेट आती थी जिसमें ऐसे रील होती थी, है ना, ये, और एक बॉक्स में ये आपका ऐसे बंद होता था, है ना, तो वो आपकी क्या होती है? मैग्नेटिक टेप होती है। इसको सीक्वेंशियल एक्सिस भी बोला जाता है। सीक्वेंशियल एक्सिस मतलब जो मैग्नेटिक टेप में आपका डेटा स्टोर होता है, डेटा क्या, इसमें जो आपका डेटा स्टोर होता है वो किसमें होता है? सीक्वेंस वाइज, मतलब क्रमानुसार इसमें डेटा आपका स्टोर होता है। किसमें? क्रमानुसार डेटा आपका स्टोर होता है। जैसे आप रील, जो आपकी रील वाली कैसेट होती है उसी को मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है ना, उसी को ही कहा जाता है, मैग्नेटिक टेप बोला जाता है, सॉरी। तो इसमें जो भी स्टोरेज होता है वो किसमें होता है? आपका सीक्वेंशियल एक्सिस मेथड में, मतलब क्रमानुसार होता है, ठीक है। अब इसका यूज जो होता है कंप्यूटर में बैकअप लेने के लिए किया जाता है। काय के लिए? बैकअप लेने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में मैग्नेटिक डिस्क का यूज क्या है, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर बैकअप लेने के लिए किया जाता है। फिर आपका आता है दूसरा टाइप यहाँ पर सेकेंडरी डिवाइस में मैग्नेटिक डिस्क। तो दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली है आपकी हार्ड डिस्क। क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को शॉर्ट में HDD के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैं इतना पार्ट मिटा करके आपका मैग्नेटिक डिस्क में 2 पार्ट हैं आपके, HDD और दूसरा है आपका FDD, है ना। तो HDD का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या हो जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है आपके CPCT में, MP पटवारी में हो चाहे UP पटवारी में हो, और MP पुलिस वगैरह में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है,
ठीक है। अब जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में दूसरा पॉइंट ये बनता है आपका, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क में किसकी परत चढ़ी होती है ना, मतलब हार्ड डिस्क में जो होता है अंदर आपका जो मैग्नेटिक डिस्क होता है ना, इसमें हार्ड डिस्क जो आपकी संरचना होती है, तो इसमें अंदर ऐसे एक डिस्क लगी होती है, ठीक है। तो इस डिस्क में किसकी परत चढ़ी होती है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। हार्ड डिस्क में किसकी, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो ट्रैक और सेक्टर में स्टोर होता है। किसमें, ट्रैक और सेक्टर में, ट्रैक और सेक्टर में डेटा इसमें स्टोर होता है। फिर आते हैं कि हार्ड डिस्क की खोज किसने किया था, तो हार्ड डिस्क की खोज आपकी IBM कंपनी ने किया था। IBM का पूरा नाम होता है दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पांचवा पॉइंट आपका आता है यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हार्ड डिस्क की जो गति होती है ना, गति को कौन सी यूनिट से मापा जाता है, तो हार्ड डिस्क की जो गति होती है आपकी, गति को RPM से मापा जाता है। किससे, RPM। RPM का पूरा नाम हो जाता है यहाँ पर रिवॉल्यूशन सॉरी दोस्तों, थोड़ी सा दिक्कत था यहाँ पर। हाँ, तो मैं यहाँ पर बता रहा था RPM का पूरा नाम तो आपका होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट इसका पूरा नाम। और इसकी गति कितनी होती है, यदि गति बोला जाए तो ये 3600 से 7200 RPM की गति से घूमती है। कौन, हार्ड डिस्क आपकी, ठीक है। यहाँ पर और आपका छठवां पॉइंट ये आ जाएगा कि आपका जो मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। तो मदरबोर्ड में ये आपकी कौन सी केबल से द्वारा ज्वाइंट किया जाता है, तो आपका जाएगा पाटा और साटा और आपका जाएगा SCSI। तो ये केबलों के द्वारा आपको यहाँ पर जोड़ा जाता है ना। तो यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क का इतना ही आपके क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है। हार्ड डिस्क में इतने ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज्यादातर पूछा जाता है। और आते हैं अब हमारा मैग्नेटिक डिस्क का दूसरा टाइप है FDD। कौन सा, FDD। तो आपका FDD का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखो, FDD का जो आपका पूरा नाम होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो यहां पर इसका पूरा नाम ये होता है आपका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि ज्यादातर जो आपके MP पटवारी है, CPCT है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्लॉपी डिस्क का साइज पूछा जाता है और उसकी मेमोरी की कितने साइज की फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा स्टोर किया जाता है। तो मैं बता दूं यहाँ पर इसका साइज जो होता है 8 इंच का आता है। क्या, 8 इंच होता है। और एक साइज और होता है इसका 2.5 और तीसरा होता है आपका 3.25 का। और ये सभी होते हैं इंच में। तो 8 इंच वाली जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है ये ओल्ड फ्लॉपी डिस्क है, इसका यूज आजकल नहीं किया जाता। इसमें जो डेटा आता था वो 100 KB, कितना, 100 KB से लेकर के 768 KB तक आता था। कितना, 768 KB तक, है ना। अब बात करें 5.25 की, 5.5 इंच भी इसको बोला जाता है ना। तो इसमें जो डेटा आपका आता है 360 KB, मतलब किलोबाइट से 1.2 MB। ज्यादातर ये पूछा जाता है कि 1.2 MB जो है आपका CPCT में ज्यादातर ये पूछा जाता है कि 1.2 MB कौन सी फ्लॉपी डिस्क की प्रकार है। तो यहां पर आपका आ जाएगा 1.25, किसका, किसमें स्टोरेज होता है डेटा, 5.25 FDD में। और आता है 3.25
25 में आपका जो डेटा स्टोर होता है वो होता है 2.88 MB, मतलब मेगाबाइट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके MP पटवारी, CPCT हो गए, है ना, इनके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क का। तो ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 प्रकार की बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3 प्रकार की बता रहा हूँ। कितने? 3 प्रकार की। पहली ऑप्टिकल डिस्क है आपकी यहाँ पर CD, और दूसरी ऑप्टिकल है DVD, और तीसरी है आपकी BRD। क्या है दोस्तों? ये 3 होती हैं। तीनों का आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि तीनों में अंतर क्या है, आपका इनकी स्टोरेज क्षमता क्या है, और जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन बताऊंगा केवल आपको, मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, आते हैं हम CD। तो पहला इसका आ जाएगा पूरा नाम। CD का पूरा नाम होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। अब इसमें पहला अंतर ये हो गया। दूसरा, इसमें DVD का क्या होता है आपका? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, या इसको डिजिटल वीडियो ड्राइव भी बोला जाता है ना। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम हो जाएगा BRD, ब्लू रे डिस्क। क्या होता है इसका पूरा नाम? BRD का ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ये तीनों का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं इनमें स्टोरेज की। तो इसमें जो आपका CD में होता है वो 700 MB तक का डेटा स्टोर होता है। कितना? 700 MB तक। और आपका DVD में होता है 4.7 GB तक डेटा स्टोर होता है, और इसमें आप अधिकतम 128 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, अधिकतम। ठीक है। और जो CD है आपका, CD में आप केवल ऑडियो ही फाइल भर सकते हो, और जो आपका DVD है, DVD में आप ऑडियो और वीडियो दोनों फाइलों को स्टोर कर सकते हो। किसमें? DVD में। ठीक है। फिर आपका जाएगा BRD, ब्लू रे डिस्क। तो ये इसमें HD क्वालिटी का जो है आपका ऑडियो वीडियो आप इसमें स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्टिकल डिस्क भी फिनिश होता है। नेक्स्ट है आपका फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी को आपको यहाँ पर मैंने 2 टाइप बताया है, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। तो फ्लैश मेमोरी इसको क्यों बोला जाता है? फ्लैश मेमोरी इसलिए बोला जाता है कि ये मेमोरी आपकी क्या है? पहली बात तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव जैसे आप क्या करोगे, इसमें कंप्यूटर में अलग से लगाते हो, इनको अलग से ज्वाइंट करते हो। तो जैसे आप कट कॉपी पेस्ट करते हो, इसमें कुल मिला के फटाफट काम होता है, इसलिए इनको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फटाफट काम होता है, फटाफट इसमें स्टोरेज होता है, इसलिए इनको फ्लैश मेमोरी बोला जाता है। तो पेन ड्राइव आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर कि यह फ्लैश मेमोरी होती है, इसमें डेटा को आप कंप्यूटर CPU में अलग से जोड़ सकते हो। और मेमोरी कार्ड आपको मालूम ही है क्या होता है। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।